फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 से 21 और अध्याय 4 पद संख्या 1। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहें। क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूं और अब रोते हुए कहता हूं, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। वह जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा हम हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्रिय भाइयों, मुझे आप लोगों से मिलने की बड़ी इच्छा है। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। संत लूकस आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 1 से 8 तक। ईसा ने अपने शिष्यों से यह भी कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उनके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, यह मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी कारिंदागरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदागरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदागरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक कर बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुक्का लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुक्का लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को इसलिए सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। पिता परमेश्वर के इन सुंदर वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।